क्या कर रहा है? जी वो मैं ये पर्स ये पर्स तेरा है? नहीं नहीं। अरे पागल हो गया, बीच रास्ते में पड़ी चीज को हाथ लगाता है। कुछ भी हो सकता है मालूम। अरे आजकल ऐसे लावारिस पर्सों को हाथ नहीं लगाते, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ भाई साहब? अरे वो पर्स पड़ी है वहाँ लावारिस, ये भाई साहब उसको उठाने जा रहे थे। कमाल। मैं इन्हें समझा रहा था कि उसमें बॉम्ब भी हो सकता है। अरे भाई को एक जाकर देखो तो सही, आखिर उसमें है क्या? अरे चाचा आप दूसरे को क्यों बोलते हो, खुद ही जाके देखो ना क्या है। अरे यार पुलिस को बुलाओ। मैं तो एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि उस छोटे से पर्स में बॉम्ब होगा, लेकिन देखते हैं। मैं जाकर देखता हूँ। अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ जाकर, कोई तो देखेगा। एक मिनट। पर इसमें से तो बारूद की स्मेल आ रही है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी सीआईडी को फोन करो। अरे दया सर, हाय, कैसे हैं आप? आओ दया, आओ। कैसे हो? सर मैं बिल्कुल फिट हूं। लग तो नहीं रहे हो। सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, जिस आदमी ने आप पर गोली चलाई है वो आदमी यहां क्या कर रहा है? दया, दक्ष ने जो मुझ पर गोली चलाई थी उसके बारे में उसने मुझे पहले ही बताया था। हम दोनों का प्लान था वो। क्या? हाँ। और सर वो गन, वो 50 लाख का किस्सा? वो उस कर्नल बंजारा की चाल थी। दक्ष को फंसाया जा रहा था। हेलो एसीपी प्रद्युमन, क्या लेडीज पर्स में बॉम्ब? डॉक्टर अंजलि का सड़क पर लावारिस पड़ा मिला ये पर्स। आपको क्या लगता है बॉम्ब होगा इसमें? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 50-50 चांस है। 50-50? मगर इस पर्स में से तो बारूद की स्मेल आ रही थी। इसी एक बात ने चक्कर में डाल दिया मुझे। इतने छोटे से पर्स में किस तरह का बॉम्ब हो सकता है? सर मैं इसे स्कैन करके देखती हूँ, अभी पता चल जाएगा इसमें क्या है। गन? लड़की के पर्स में गन? देखा एसीपी साहब, पर्स में गन है और सबने बॉम्ब की हवा उड़ाई है। ये लीजिए। माय गॉड, इसमें से तो अभी अभी गोली चलाई गई है। बारूद की स्मेल तो इसी में से आ रही है। सर इसका मतलब यह है किसी लड़की ने किसी का खून किया, इससे गन को पर्स में डाला और पर्स को सड़क पर फेंक दिया। डॉक्टर अंजलि का आपने तो केस ही सॉल्व कर दिया। इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचिए। एसीपी साहब दिस इज नॉट फेयर। एक तो मैं मदद करूं, ऊपर से ये। दया, पता करो किसकी है ये गन और कौन है उस पर्स की मालकिन। वरुण, बहुत देर हो गई है, मुझे अब भागना होगा। एसीपी सर का फोन है, पूरा आधा घंटा हो गया है और मैं अभी तक यही हूँ। जरूर कोई केस होगा। केस तो चलते रहेंगे, लेकिन मैं रोज नहीं मिलूंगा। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की इतनी बड़ी चेन संभालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत वक्त देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे लिए रहने दो, एक कॉप से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता। ओके, ऑलराइट। तुम बिजी, मैं खाली, बस। लेकिन आज जाने की जिद मत कर। इतने दिनों के बाद मिले, मैं सोच रहा तुम्हें नया वर्कशॉप दिखा दूं। वरुण, एसीपी सर ने मुझे तुरंत ब्यूरो बुलाया है। क्या माँ, उनसे रिक्वेस्ट करो, कहो कि तुम मेरे साथ हो भाई। प्लीज। व्हाट प्लीज? तुम बात नहीं करोगी? मैं बात करूँ। वरुण नो 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 वरुण प्लीज। हाँ अदिति बोलो। अदिति नहीं सर, मैं वरुण बोल रहा हूँ। वरुण? कौन वरुण? अदिति का मंगेतर। क्या? मुझे पता है कि अदिति तो मुझे आप लोगों से मिलाएगी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही फोन कर लूँ आपको। बहुत अच्छा किया। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? मेरा मतलब है सीआईडी के दामाद की क्या सेवा कर सकते हैं हम?
आप सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अदिति को अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता हूँ, तो अदिति आपसे मुझे कुछ देर के लिए उधार चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है, मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आदिति को वापस छोड़ने के लिए तुम्हें खुद आना होगा। हम भी तो देखें जरा आपको। ओके, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बहुत जल्द मिलेंगे सर। ओके, बाय बाय। बाय। He said yes. वरुण, सर उस पर्स में एक मिनट। ये आदिति का मंगेतर कहां से पैदा हो गया अचानक? क्यों? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? उस लड़के के बारे में तुम्हें पता है? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने बच्चों की तरह समझता हूं मैं तुम्हें, और मुझसे ऐसी बात छुपा दी। अब देखना मैं क्या करता हूं, बस देखना। खैर, क्या बता रहे थे तुम उस पर्स के बारे में? जो गन उस पर्स में मिली थी वो इलीगल है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो फिर मामला यहीं ठप? नहीं सर, उम्मीद की एक छोटी सी किरण मिली है, ये चाबी। किस चीज की है ये चाबी? सर ये चाबी किसी गाड़ी की है सर, और सर यहां की रिंग में अंदर संधू टी लिखा हुआ है सर, ये देखिए। संधू टी? संधू टी? संधू ट्रांसपोर्ट? दया, शायद इस चाबी से हमें वो गाड़ी मिल जाए, और गाड़ी से वो लड़की। पेट्रोल डीजल पर चेक है। हाँ, तो ये पूरे पुणे की तरफ भेज रहे हो? आधे घंटे के बाद दे दो। और वो वाली गाड़ी वो लोड करके अपनी बस निकल रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है। मैनेजर कौन है? मैं ही हूँ मैनेजर, बताइए बात क्या है? देखिए, ये चाबी आपकी कंपनी की है क्या? ये चाबी हमें कहीं से मिली है, इस पर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ, ये चाबी हमारी कंपनी की है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये चाबी किस गाड़ी की है? जी हाँ, मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। जरा जल्दी। फाइव 5175। हाँ, ये चाबी एक ट्रक की है। ट्रक? हाँ, ट्रक की। ये ट्रक है कहाँ? क्या नंबर क्या है इस ट्रक का? ट्रक का नंबर है MHX2YX57 और ये मुंबई पूना लाइन पे चलता है। परेदा साहब आ गए। परेदा साहब, मैं एसीपी प्रद्युमन, CID से। देखिए, हमें एक ट्रक के बारे में पूछताछ करनी है। ट्रक का नंबर है MHX2YX57। अरे ये तो हमारा ही ट्रक है। क्यों हुआ क्या है ट्रक को? ये तो आपको ही मालूम होगा कि क्या हो गया उस ट्रक को। वैसे परेदा साहब, ये ट्रक है कहाँ? आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जाहिर है ट्रक है तो रोड पे ही होगा। हाँ, बात तो सही है, ट्रक तो रोड पर ही होगा, मगर परेदा साहब इस ट्रक में है क्या? क्या है इस ट्रक में? थर्माकोल है साहब, थर्माकोल के टुकड़े हैं। ट्रक मुंबई से पूना के लिए सवेरे निकला 6 बजे। ट्रक का ड्राइवर कौन? गोकुल है साहब, गोकुल। बिल्कुल। सर, वो बहुत ईमानदार ड्राइवर है, पिछले 10 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। फोन तो होगा उसके पास? सर, हमने हमारी कंपनी के सभी ड्राइवर्स को फ़ोन देके रखा है। जरा इस गोकुल को फोन लगाइए। हाँ, मैं लगाता हूँ। गोकुल फोन नहीं उठा रहा सर। फोन नहीं उठा? उसके साथ कोई क्लीनर विलर तो होगा? साहब, वो बरसात थी तो आदमी कम थे, इसलिए वो अकेला ही निकल गया। अकेला निकल गया? ये कर क्या रहे हो तुम लोग? लेकिन सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये ट्रक के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? परेदा साहब, एक बड़ी अजीब बात हो गई है। एक लड़की का लावारिस पर्स मिला, तो उस पर्स में हमें आपकी कंपनी के ट्रक की चाबी मिली है।
तो हो सकता है वो ट्रक उस लड़की के पास हो। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई लड़की ने ट्रक चलाया हो। ट्रक चलाने की बात तो छोड़ी, हमें लगता है कि उस लड़की ने किसी का खून किया है, शायद आपके ड्राइवर का। आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आपके कंपनी में कोई लड़की काम करती है? हाँ सिर्फ एक ही लड़की, मेरी सेक्रेटरी। और वो है कहाँ? वो 15 दिनों के लिए छुट्टी पे गई। हाँ, यही तो गड़बड़ है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आदमी छुट्टी पे चला जाता है। परिदा साहब, इस लड़की को अभी के अभी बुलाओ फौरन, हमें बात करनी है उससे। दया, वो ट्रक सुबह 6 बजे निकला है, तो शायद वो अभी भी बॉम्बे पुणे हाईवे पे होगा। हम चलकर उस ट्रक को ढूंढते हैं। सर पूरे हाईवे पे? हाँ, पूरे हाईवे पे। एसीपी साहब, मेरे ट्रक का क्या हुआ ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए, अगर हमें आपके ट्रक के बारे में कुछ पता होता तो हम यहाँ क्यों चले आते? मैनेजर साहब, आप हमारे साथ चलिए, हम उस ट्रक को ढूंढने जा रहे हैं। मैं? हाँ, हो सकता है कि ट्रक का नंबर बदल दिया गया हो, आपको शायद उस ट्रक को देख के पहचानना पड़े। आइए। मैनेजर साहब नहीं आ सकते, उन्हें यहाँ बहुत काम है। वो अगर आएंगे तो पूरा काम रुक जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आ सकते तो आप चलिए। ठीक है मैनेजर, तुम जाओ। मैनेजर साहब, आप भी हर एक ट्रक पर नजर रखिए, हो सकता है उनमें से ही कोई वो ट्रक हो। दया, वहां गाड़ी रोको, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। देखो देखो ये हटिए आप लोग। ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और ही नाम लिखा हुआ है सर। ये देखिए मैनेजर साहब, ये आदमी गोकुली है ना? हाँ सर, ये हमारा ड्राइवर गोकुली है, पिछले 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। बड़ी अजीब बात है सर, लाइसेंस पे फोटोग्राफ तो इसी आदमी की है, तो नाम कुछ और ही लिखा हुआ है, गुमास्ता। हाँ, अगर ये आदमी नाम बदलकर गाड़ी चला रहा था तो इसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। सर, हाँ, से देखिए खून के निशान। हाँ, सर ये रहा शेल, यही चलिए गोली। तो फिर वो ट्रक कहाँ है? वो ट्रक यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। सर, हो सकता है वो लड़की गोकुल को मारने के बाद ट्रक को किसी भी तरह से यहाँ से ले गई हो। हाँ, मगर फ्रेडरिक्स बिना चाबी के कोई ट्रक कैसे चला सकता है? चाबी तो हमारे पास है ना। सर हो सकता है उस लड़की ने किसी ऐसे आदमी की मदद ली हो जो बिना चाबी के ट्रक स्टार्ट करना जानता हो। मतलब किसी ऐसे आदमी का काम है जो गाड़ियों के लॉक तोड़ना जानता हो। देख, काम करो सर, इस पूरे एरिया में पता करो कि ऐसा कोई आदमी है जो ट्रक की चाबियां बनाता है। यस सर। गिन लो अच्छी तरह से, पूरे 10,000 है या नहीं। अब आपने दिए तो ठीक तो होंगे ही। मेरे लायक कुछ काम होगा तो जरूर बोलने का मैडम है। याद रखो, अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आप चिंता मत कीजिए। घन्नू है ना तेरा नाम? हाँ हाँ हाँ, मगर आप लोग कौन है? ये मेरे पापा। ये देखिए सर, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हाँ, दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, जीत गया। अरे तार भी तू जुए में जीत के लाया? हाँ, गाड़ियों के लॉक खोलता है ना तू इससे? नहीं साहब। घनू, सच सच बता दे। चल साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो ट्रक कहाँ है? ट्रक? हाँ ट्रक। कौन सा ट्रक? वो लड़की बहुत खतरनाक है साहब, मार देगी मुझे।
नहीं बताएगा तो भी मरेगा। बोल, वो लड़की कौन है? वो मैं नहीं जानता साहब। उसने मुझे वहां से ट्रक ले जाने के लिए कहा। ये 10,000 रुपए भी उसी ने दिए थे साहब, ट्रक ले जाने के लिए। क्या है उस ट्रक में? मुझे नहीं मालूम साहब। उसने मुझसे जितना कहा मैंने कर दिया साहब। ट्रक कहाँ खड़ा किया ये तो याद है ना तुम्हें? जी साहब, वो ट्रक को वजन करने वाली जगह होती है ना, वहां पर। वेइंग ब्रिज, धर्मकाटा। हाँ साहब, वो नाके के पास जो ट्रक को वजन करने वाली जगह है ना, वहां पर खड़ा किया था ट्रक। कैसा लगा तुम्हें वर्कशॉप? बहुत अच्छा। और ये अच्छा इसलिए और भी लग रहा है क्योंकि ये सब तुम्हारा है, तुमने अपनी मेहनत से बनाया है। आओ तुम ऑफिस का। ये सेक्शन जो है ये रिपेयरिंग सेक्शन है, इसके पीछे होगा। और वहाँ देखो वो सेक्शन दिख रहा है तुम्हें, वहाँ पे हम सर्विसिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं। उसके आगे जाएंगे राइट साइड पे इज एन ऑफिस where clerks and everybody sits there. और वरुण, ये वहाँ क्या है? यहाँ पेंट्स रखते हैं और ऑयल ड्रम्स रहते हैं। मैं देखूँ जरा। अरे बहुत गंदा होगा, पेंट फैला हुआ होगा, ऑयल जी होगा। कम ऑन है। फिर भी मुझे देखना। अरे आदित्य मेरी बात, आदित्य बहुत गंदा है यहाँ पे भाई। कहाँ ले आई तुम? क्या देख रही हो? पेंट है। नहीं वरुण, ये पेंट नहीं है, खून है। यहीं खड़ा किया था साहब। दिखाओ कौन सा ट्रक है। मैनेजर साहब, आप भी देखो, आप तो पहचानते होंगे अपने ट्रक को। सर यही है ट्रक यही है सर, मगर नंबर प्लेट किसी ने बदल दी है। नंबर प्लेट किसी ने बदल दिया है? जी हाँ। अभिजीत, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस ट्रक में सिर्फ थर्मोकोल नहीं होंगे, कुछ और भी होगा। चेक करो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। अरे कितनी बेदर्दी से फेंक रहे हैं साहब, रोकिए इन्हें। ऐसा मत करो साहब। अरे साहब मेरा माल तो मत खराब करो। उस लड़की ने 10,000 रुपये गनू को ऐसे ही नहीं दिए। ट्रक में कुछ तो होगा ना, इसीलिए तो दिए पैसे। पर साहब मुझे क्या पता क्यों दिए पैसे। अरे प्लीज। माय गॉड सर, एक और लाश। लाश? जूतों के निशान, खून लगा हुआ है। किसी के दाहिने पैर के जूते का निशान है। आने का भी है और ये जाने का भी है। ऐसा लगता है कोई आदमी बार बार इस ट्रक में आया और गया है। इसका मतलब इस आदमी को कहीं और से ही लाया गया है। सर, ये ट्रक परेदा का है। परेदा का ड्राइवर ये लाश यहाँ लाया, उसी ने इस ट्रक की नंबर प्लेट भी बदली है सर। सर अगर ऐसा है तो ये काम परेदा नहीं करवाया सर। हो सकता है। पहले पता करो ये आदमी है कौन, इसी से कुछ कनेक्शन मिलेगा। प्रेडिक्स, मैनेजर को बुलाओ, शायद वो इसे पहचानेगा। मैनेजर साहब, ऊपर जाइए।
एसीपी साहब आपको बुला रहे। मैं नहीं साहब, मैंने कभी लाश नहीं देखी है। मैं मरे हुए आदमी को नहीं देख सकता हूँ साहब। देखो, कभी ना कभी तो देखनी पड़ेगी ना जिंदगी में। आज ही देख लो। हाँ, जाओ जाओ। कौन है ये? मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं जानता इस आदमी को। जरा लाश को अच्छी तरह से देखिए तो सही। साहब, मुझे नहीं पता, बच्चों की कसम मैं इसे नहीं जानता हूँ। सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ है। हाँ फ्रेडरिक्स। सर ये देखिए, दाहिनी तरफ के दोनों पेडल पर खून के निशान है। ड्राइवर के जूते पे खून लगा हुआ है, मतलब ड्राइवर भी मिला हुआ है इस खून में। सर जिस जगह से सामान भरा गया है इस ट्रक में, वहीं पे कुछ हुआ है सर, वहीं चल के देखना चाहिए। कहाँ पे मारा ड्राइवर को तुम लोगों ने? ड्राइवर को? मगर साहब, लाश ट्रक में किसने रखी? हाँ, लाश? कौन सी लाश साहब? देखो जल्दी से बता दो कौन कौन मिला उस आदमी के खून में है? ट्रक यहाँ से कौन चला के ले गया था? साहब ट्रक तो गोकुल ही लेके गया था। उसकी भी लाश मिली है, समझे? जब हम यहाँ आए थे तो गोकुल यहीं पे था साहब, और ट्रक तो पहले से ही आधा भरा हुआ था थर्मोकोल से। सच बोल रहे हो ना? हाँ साहब, गोकुल जिंदा था साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। यानी इन लोगों के यहाँ आने से पहले ड्राइवर ने लाश को थर्मोकोल के नीचे छुपा दिया होगा। और खूनी ने बाद में ड्राइवर को भी मार दिया। लगता है खून यहाँ भी नहीं हुआ है। ना तो यहाँ खून का कोई निशान है, ना ही किसी के घसीटने का। यहाँ पे सिर्फ थर्मोकोल भरा गया है। तो क्या लाश ट्रक में पहले से थी? हाँ, उस आदमी का खून कहीं और हुआ है। जरूर उस लड़की का काम है जो ट्रक के चक्कर में थी। नहीं सर, लड़की ने इस आदमी को नहीं मारा है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, उस लड़की की पर्स में से जो गन मिली थी वो .22 कैलिबर की है, जिससे ये ड्राइवर मरा है। मगर सर, इस दूसरे आदमी की छाती पर जो घाव है वो बहुत बड़ा है, शायद .38 कैलिबर की गन थी। कमाल है, इस आदमी की लाश परेदा के ट्रक में मिली, मगर इसका खून परेदा के गोडाउन में नहीं हुआ। उस लड़की की गन मिली है, मगर ये उस गन से भी नहीं मरा। तो फिर इस आदमी को गोली मारी किसने और कहाँ? इस आदमी को किसने गोली मारी है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इस आदमी को गोली कहाँ मारी गई है ये शायद मैं बता सकती हूँ। कहाँ? सर, जब आप इसकी लाश को मेरे पास लेकर आए थे तब इसकी पीठ पर थर्मोकोल का टुकड़ा बुरी तरह से चिपका हुआ था। हाँ, मैंने इस आदमी के पीठ से थर्मोकोल निकालने की कोशिश भी की थी, मगर निकला नहीं। टूटने लगा तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसे। सर, जब मुझसे वो थर्मोकोल का टुकड़ा नहीं निकला तो मैंने उसे तोड़ दिया, और जो मुझे मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ऐसा क्या मिला आपको? वो चीज मिली सर जिसकी वजह से ये थर्मोकोल इसकी पीठ से चिपका हुआ था। ये देखिए। है क्या ये? पेंट सर, ऑयल पेंट। मतलब ये आदमी गोली लगने के बाद किसी ऐसे जगह पर जाकर गिरा है जहां पर बहुत सारा पेंट होगा। पर कौन सी जगह हो सकती है ये? हाँ अदिति। अदिति, तुम रो क्यों रही हो? सर आप जल्दी यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या बात है? बस आप आ जाइए, मैं वरुण के नए वर्कशॉप में हूँ, वरुण ऑटोमोबाइल्स। हाँ। अदिति, अचानक क्या हो गया जो तुमने हमें यहाँ मिलने बुलाया? सर देखिए क्या है यहाँ, खून ही खून है। सर लगता है यहाँ पे कोई लाश पड़ी है। अदिति ये सब? वरुण, तुम्हारी वर्कशॉप में खून पड़ा है और बुलेट भी। बुलेट? हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे बुलेट लगी हुई है। अदिति, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सीआईडी को पहले बताना जरूरी है। .38 कैलिबर की बुलेट लगती है सर। सारे गैराज को अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। आवाज नहीं कर सकते, कोरोना में अपना काम करते हैं। तो देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं। अच्छा ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? ओह माय गॉड, ये तो अनिरुद्ध है। ये अनिरुद्ध कौन? मेरा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। ये तो कल रात को बैंकॉक जाने वाला था। बैंकॉक? इसकी लाश हमें एक ट्रक में से मिली है। किसने मारा होगा इसे?
फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसके खून में शायद आपका भी हाथ हो सकता है। ये सामान अंदर पड़ा हुआ मिला है। अनिरुद्ध हो गया बैंकॉक। मिस्टर वरुण, अनिरुद्ध यहां से निकला है। क्योंकि वो तो कह रहा था कि वो बैंकॉक जा रहा है। उसको यहाँ सामान कैसे आया? आई हैव नो आइडिया। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। आदित्य, आई एम सॉरी, मगर तुम्हें मिस्टर वरुण को ब्यूरो में लेके आना होगा। सॉरी नमिता जी, ऐसे समय में पूछना तो नहीं चाहिए मगर ये जरूरी है। आपके पति बैंकॉक जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कोई गया था क्या आप में से? मैं जाना चाहती थी मगर मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए ड्राइवर गया था उन्हें छोड़ने के लिए। हाँ तो ड्राइवर साहब, आप गए थे अनिरुद्ध को छोड़ने के लिए? हाँ। उन्हें एयरपोर्ट ही ले गए थे या कहीं और? एयरपोर्ट गए थे या नहीं? हाँ? नहीं साहब, उन्हें मैंने एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ा था। सच बोला तो अच्छा हो गया ना? हैं? एयरपोर्ट नहीं छोड़ा था तो कहाँ छोड़ा था? वो उनके खार वाले वर्कशॉप में साहब। वो जो वरुण के साथ मिलके बनाया वो? हाँ साहब। कहने लगे कि वर्कशॉप के सामने छोड़कर तुम वापस चले जाओ। मैंने उनसे पूछा कि आप एयरपोर्ट वापस कैसे जाएंगे, तो कहने लगे कि उनका एक दोस्त छोड़ देगा। दोस्त? कौन दोस्त? उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, जब मैं वर्कशॉप से बाहर निकल रहा था तो मैंने वहां पे एक मरून रंग की वेलोसिटी कार को आते हुए देखा था। अंदर कौन था? वो तो साहब मैंने नहीं देखा। सर, इस शहर में मरून कलर की काफी वेलोसिटी होंगी। कैसे पता चलेगा कि अनिरुद्ध जी से मिलने कौन आया था? अभिजीत, जब हम संदू ट्रांसपोर्ट गए थे तो परेदा वहां मरून कलर के वेलोसिटी में ही आया था। परेदा के पास मरून वेलोसिटी का होना और उसके ट्रक में अनिरुद्ध की लाश का मिलना, ये दोनों कोइंसिडेंस नहीं है दया? देखिए मिस्टर परेदा घर पर नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है मतलब? जो लाश ट्रक में से मिली है उस आदमी का खून मिस्टर परेदा ने नहीं किया है। आपको किसने बताया कि ट्रक में लाश मिली है? जी वो हमारे मैनेजर ने फोन पर बताया था। ओह, इस बात का पता चलते ही परेदा साहब यहाँ से गायब हो गए? हैं? गलत सोच रहे हैं आप लोग। मैनेजर के फोन की वजह से वो नहीं गए, वो तो एक लड़के का फोन। लड़की? जी, वो दोपहर को एक लड़की का फोन आया था। फोन सुनते ही वो कुछ घबरा गए थे। ऐसा क्या कहा लड़की ने? जी, वो तो मुझे नहीं पता, पर फोन सुनने के बाद तुरंत घर से बाहर चले गए थे। कुछ बताया नहीं उन्होंने? कौन है वो लड़की? कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं। तय, अगर मिस्टर परेदा का फोन ऑन है तो मोबाइल कंपनी से पता चल जाएगा कि शहर में इस वक्त वो कहाँ है। ठीक है। मिसेस परेदा, आपके पास एक मरून कलर की वेलोसिटी है ना? कहाँ है वो? जी, वो मिस्टर परेदा के पास है, वही लेकर गए हैं। कल रात को भी वो उसी गाड़ी से कहीं गए थे? कल रात? जी हाँ, गए तो थे। कह रहे थे कुछ जरूरी काम था, मगर मैं आपसे कह रही हूँ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। मिस्टर परेदा किसी का खून नहीं कर सकते। अभिजीत, परेदा साहब इस समय बैंड्रा कुला कॉम्प्लेक्स में कहीं है। दया, हमें हर एक गाड़ी देखनी चाहिए। एक मिनट सर, वो देखिए, मरून रंग की वेलोसिटी, नंबर भी वही है, MH04AX8715।
सर, वो मरून कलर की गाड़ी मिल गई है सर, 4th लेन में खड़ी हुई है। ठीक है, तुम गाड़ी पर नजर रखे रहो, फरीदा भी वहीं आएगा। कौन है आप लोग? बोलो, कहाँ है फरीदा? मुझे नहीं पता। तुमने ही फरीदा का ट्रक चोरी करवाया है। किस ट्रक के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। इनफैक्ट फरीदा सर ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। क्या? फरीदा ने तुम्हें बुलाया था? हाँ जी सर, मैं विद्या हूँ, फरीदा जी की सेक्रेटरी। इनफैक्ट आज दोपहर को ही मैं इलाहाबाद की फ्लाइट से यहाँ पर आई हूँ। जब मैं उनसे मिली तो वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उनके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। ब्रीफकेस? जी, और उन्होंने मुझे एक काला चश्मा और एक छड़ी, स्टिक, व्हाइट स्टिक लाने के लिए कहा था। सफेद स्टिक और काला चश्मा? वो जिन्हें आंखों से नहीं दिखता ना, वो लोग पहनते हैं उस टाइप का काला चश्मा। सर, ये परेदा अंधा बन के कहीं जाने वाला है ब्रीफकेस लेके। अभिजीत, उस ब्रीफकेस में पैसा था। ये जरूर ब्लैकमेलिंग का मामला हो सकता है। मगर सर, वो अंधा बन के जाएगा कहाँ? वो ऐसे जगह जाएगा जहाँ पर उसे कोई गलत काम करते हुए देख न सके। साहब, हमें भी कुछ दिख नहीं रहा है। कौन? तुम्हारे दूर के रिश्तेदार, चाचे, भतीजे। तुम अचानक अंधे कैसे हो गए? हाँ? कुछ आंखों में चला गया है क्या? सर, मेरी बात मानिए। मेरे ट्रक में जो आदमी की लाश है उसे मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। आई एम श्योर कि वो लड़की नहीं उसे मारा है। लड़की? कौन सी लड़की? सर, वही लड़की जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। तो दे दिए पैसे? उसने मुझसे कहा था कि वो एक ब्रीफकेस में ले आना, और मैंने ब्रीफकेस लाया था सर। वो कोने में रखने को कहा था। कहाँ रखिए ब्रीफकेस? चलो जल्दी। आइए सर, देखिए यहाँ पर रखिए। सर, ये बैग मैंने यहाँ रखा था अभी 2 मिनट पहले सर। बिलीव मी। ड्रामा कर रहा है? 2 मिनट में वो लड़की ब्रीफकेस लेके भाग गई? सच में रखा था या नहीं? अरे मार दिया साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं पैसों की लालच में आ गया था साहब। मैं उस लड़की को साथ लेकर वरुण की वर्कशॉप पे पहुंचा। हमने उसको पहले वहां बुला रखा था। लास्ट ट्रक में कहां से है? मैंने ही ट्रक ड्राइवर को पटा के लास्ट ट्रक में रखवाई थी। वो लड़की साहब को फंसाना चाहती थी। लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ है वो? उसने मुझे गोली मार दी, ब्रीफकेस भी छीन लिया। बहुत भाग ली तुम। पकड़ लो मुझे। क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी। क्या? बदला। किससे बदला? अनिरुद्ध से। उसने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था अपनी जिंदगी से। इसीलिए मैंने उसकी जिंदगी ही ले ली।
मगर तुमने फरीदा को क्यों फंसा दिया? मैंने सोचा फरीदा जैसे अमीर आदमी के ट्रक में लाश को रखकर उसे ब्लैकमेल करूंगी तो जिंदगी आराम से कट जाएगी और मैं कहीं देश के बाहर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं ना सही, खुशी तो मिली, अपने दुश्मन को मारने की खुशी। इतना आसान लगता किसी को मारकर दूसरे देश भाग जाना? तुम जैसे अपराधियों को पकड़कर जेल में पहुंचाने के लिए ही तो है हम लोग। अब जेल में बैठकर विदेश के सपने देखना। आई एम सॉरी वरुण। ओके सर, आपसे मिलना तो था ही, एक बहाना मिल गया। प्रिडिक्स वरुण, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे। रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी CID ऑफिसर हो, तुम्हें सब कुछ दिखता है, मर्डर, गोली, खून, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी तुम अंधी हो और मैं अंधी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता। वरुण, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। गुड बाय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।